न्यूज आ रही है दिल्ली से, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। संसद के विशेष सत्र के बीच करीब 1.5 घंटे तक कैबिनेट की मीटिंग चली। इससे पहले संसद के विशेष सत्र के पहले दिन महिला आरक्षण बिल पर गहमागहमी रही। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो सका कि कैबिनेट मीटिंग में इस पर कोई चर्चा हुई या नहीं। दावा यह किया जा रहा था कि कैबिनेट की इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। विक्रांत यादव से हम बात करेंगे। इस बीच संसद के विशेष सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी सांसदों से ज्यादा समय देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत में संसद के विशेष सत्र को छोटा लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा बताया। और प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष के सांसदों पर निशाना भी साधा। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। संसद का ये विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। और संसद के विशेष सत्र के मौके पर लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू को उनकी कई बातों के लिए याद किया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने आजादी की रात में दिए गए पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को भी याद किया। पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। संसद की पुरानी इमारत में प्रधानमंत्री मोदी का यह आखिरी भाषण था। और संसद की पुरानी इमारत से विदाई लेते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। संसद की पुरानी इमारत की आखिरी स्पीच में प्रधानमंत्री ने विदाई को सबसे भावुक पल बताया। और संसद की पुरानी इमारत से कई यादों के जुड़े होने का भी जिक्र किया। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के 75 साल के इतिहास के बारे में भी बताया। इस बीच खबर है कि संसद की नई इमारत में शिफ्ट होने के दौरान सांसदों को संविधान की एक कॉपी दी जाएगी। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में संविधान की कॉपी से भरे बैग संसद पहुंचाए गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सैकड़ों किट में संविधान की कॉपी दिखाई दी। इस किट में एक डाक टिकट भी है जिस पर संसद की पुरानी और नई इमारत की तस्वीर छपी है। उधर संसद के विशेष सत्र के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की तारीफ की। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री ने संसद के 75 सालों के इतिहास को याद किया। और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने उनके इसी संबोधन की प्रशंसा की। And I appreciate the Honorable Prime Minister's speech today where he appreciated that governance is continuity. यही नहीं, सुप्रिया सुले ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी जांच में केंद्र सरकार का साथ देने का भी जिक्र किया। इधर संसद के विशेष सत्र पर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। मनोज झा ने इसे सामान्य सत्र बताया और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की मंशा पर ही सवाल उठा दिया। ये विशेष सत्र है ही नहीं, किसी ज्योतिषी ने कह दिया होगा और प्रधानमंत्री जी इस सब पर बहुत यकीन करते हैं। मनोज झा के मुताबिक विशेष सत्र में शामिल किए गए सभी बिल संसद के शीतकालीन सत्र में भी पेश किए जा सकते थे। उधर टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में है। और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी के सांसद संसद परिसर में मौजूद गांधी मूर्ति के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को जल्द रिहा करने की मांग की।